हे गाइस, दिस इज सिद्धनाथ झा और आज एक्सेल के अंदर हम देखने वाले हैं गो टू स्पेशल को। तो एक्सेल के अंदर आप होम टैब के अंदर आइएगा और एडिटिंग ग्रुप के अंदर में आपको मिलेगा गो टू स्पेशल। गो टू स्पेशल के अंदर जैसे ही जाइएगा तो गो टू स्पेशल के अंदर में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सबसे पहला ऑप्शन कमेंट का है। तो एक्सेल हम लोग अगर वर्ड वगैरह एमएस वर्ड वगैरह पावर पॉइंट वगैरह पढ़े होंगे तो हम लोग कमेंट के बारे में जानते होंगे। कमेंट क्या है? हम किसी भी एक चीज पर गए, एक्सेल पर राइट क्लिक करते हैं और हम उसमें इंसर्ट कमेंट कर देते हैं। हम इंसर्ट कमेंट करते हैं, उसके बारे में कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, कोई कमेंट लग गया, हम दूसरे सेल पे गए, हम उसमें भी इंसर्ट कमेंट कर सकते हैं और उसके बारे में कुछ लिख सकते हैं। तो 2 कमेंट लग गए। अब लेट सपोज हमें देखना है कि कमेंट कहाँ कहाँ लगा हुआ है। हम क्या करेंगे, फाइंड एंड सेलेक्ट में जाएंगे, गो टू स्पेशल कमेंट्स, ओके। वो हमको कमेंट को ढूंढ के बताएगा कि मेरे डाटा के अंदर में कमेंट कहाँ कहाँ है। अभी तो हमने सिर्फ और सिर्फ 2 कमेंट लगाया है जिसके वजह से हमें पता चल गया कि हमारा कमेंट कहाँ है, लेकिन हमारा डाटा लाखों का होगा, हजारों का होगा, उसके अंदर हम कैसे ढूंढ पाएंगे कमेंट कहाँ कहाँ लगा हुआ है। तो उन सारे सेल्स को हम सेलेक्ट कर सकते हैं गो टू स्पेशल की मदद से। फाइंड एंड सेलेक्ट में जाएंगे, गो टू स्पेशल के अंदर और एक ऑप्शन है कांस्टेंट। कांस्टेंट पे क्लिक करके हम जैसे ही ओके करेंगे तो इसने इन सारे टर्म को सेलेक्ट कर लिया। क्यों किया? आप लोग नाम सुने होंगे 2 चीज का, अगर मैथ्स वगैरह पढ़े हैं तो। कांस्टेंट एंड वेरिएबल। वेरिएबल वो टर्म होते हैं जो किसी पे डिपेंडेंट होते हैं, उसके वैल्यू को चेंज करते हैं, वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। लेकिन कांस्टेंट किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं, उनका वैल्यू स्टैटिक होता है, मतलब कि चेंज नहीं हो सकता है। हम क्या करते हैं, जैसे लेट सपोज अगर हम इस 6000 को चेंज करते हैं 30 में, तो क्या हमारा चेंज हुआ? बोनस चेंज हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या लगा हुआ है, फॉर्मूला लगा हुआ है। तो जितना पार्ट फॉर्मूला का लगा हुआ है उसको छोड़कर और सारा पार्ट कांस्टेंट है हमारा। ठीक है, फाइंड एंड सेलेक्ट में जाएंगे, गो टू स्पेशल। गो टू स्पेशल के अंदर हमारे पास फॉर्मूलाज वाला पार्ट है, सिंपल सा ओके करेंगे। वो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला वाले पार्ट को सेलेक्ट करेगा जहां पर हमारा फॉर्मूला लगा हुआ है हमारे टेबल के अंदर। फाइंड एंड सेलेक्ट में जाएंगे, गो टू स्पेशल में जाएंगे। गो टू स्पेशल के अंदर में ब्लैंक्स है और सिंपल सा ओके करते हैं। किसी को नहीं खोज के दिया क्योंकि हमारे पूरे टेबल में कहीं भी ब्लैंक्स नहीं है। हम लेट सपोज सेल्स पे गए, उसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर मिचल पे गए, उसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर इस एम्प्लॉय आईडी पे गए और इसको डिलीट कर देते हैं। हम गए फाइंड एंड सेलेक्ट में, फाइंड एंड सेलेक्ट के अंदर गो टू स्पेशल, ब्लैंक्स और ओके। हमारे टेबल के अंदर में कहाँ तक ब्लैंक्स है उस जगह को खोज के बताता है। ठीक है, आगे चलते हैं। हम लोग अपना डाटा हम एज इट इज कर लेते हैं जैसा था। फाइंड एंड सेलेक्ट पे गए, गो टू स्पेशल। गो टू स्पेशल के अंदर हमारे पास क्या है, करंट रीजन। अब हम जान सकते हैं कि हम लेट सपोज हम इस टेबल पे गए, हमारे पास छोटा सा टेबल है इसलिए पता चल जाएगा। गो टू स्पेशल में गए, करंट रीजन और सिंपल सा ओके करते हैं। जैसे ही ओके किए तो ये उस टेबल के पूरे रीजन को बता रहा है कि उस जो टेबल है हमारे पास, जो डाटा है हमारे पास, वो कितना दूर फैला हुआ है और कितने जगह का यूज किया हुआ है। ठीक है, उस टेबल से रिलेटेड सारे जगह को वो सेलेक्ट करके बताएगा, मतलब उसका पूरा का पूरा रीजन बताएगा टेबल है कहाँ हमारा। ठीक है, फाइंड एंड सेलेक्ट पे गए, फाइंड एंड सेलेक्ट के अंदर गो टू स्पेशल है, इसके अंदर करंट अरे है। अरे को समझते हैं। अरे का मतलब होता है जो सिर्फ और सिर्फ जो एक तरह के वैल्यू को अपने अंदर स्टोर करे, वो अरे होता है। ठीक है, अब इसको इसके अंदर कैसे बनाते हैं? अब अगर हम इस डाटा पे गए, क्लिक किए और कहते हैं एरे ढूंढ के बताओ, क्या वो एरे ढूंढ रहा है? नहीं ढूंढ रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, कुछ लिखना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा एरे। तो एक सिंपल सा टर्म है, हम क्या करते हैं, पहले 1 लिखते हैं, 10 लिखते हैं। इस स्टेप को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। 1 लिखते हैं, 10 लिखे, इक्वल टू करके हम 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 10 के साथ और सिंपल सा एंटर करते हैं। हमारे पास 10 आ गया। यहाँ पर 1 लिखे, यहाँ पर 2 लिखे, 1 लिखे, सेलेक्ट किए, कंट्रोल दबाकर हम इसको ड्रैग करते हैं, 10 तक लेके जाते हैं और नीचे पे भी गए तो इसको भी कंट्रोल दबा के ड्रैग करते हैं और 10 तक लेके जाते हैं। ठीक है, देन हम जहाँ पे फॉर्मूला लगाए थे जिस 10 पे, वहां से सेलेक्ट करते हैं पूरे डाटा को सेलेक्ट किए। हमारे पास ऑप्शन है डाटा टैब का, डाटा टैब के पे गए, हमारे पास ऑप्शन है व्हाट इफ एनालिसिस का। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है डाटा टेबल का। रो इनपुट क्या है, 1, कॉलम इनपुट क्या है, 10। ये क्यों दिए? आप रो इनपुट में, मेरा रो इनपुट में 1 से लेके 10 था और कॉलम इनपुट में भी 1 से लेके 10 है, लेकिन हम उसको फर्स्ट में बताएं कि ये दोनों कहाँ से मल्टीप्लाई करके आया। सिंपल सा ओके करते हैं, हमको एक टेबल जनरेट करके दे दिया। अब ये क्या है, एक एरे है। अब देखिए हम किसी भी
सेल पे जाके क्लिक करते हैं, आपका फॉर्मूला जो यहाँ पर है वो कभी चेंज नहीं होगा। देखिए कोई भी फॉर्मूला चेंज नहीं हो रहे, सारा एक तरह का है, इसलिए कहा जाता है एरे जो है वो एक तरह के डाटा को अपने अंदर स्टोर करता है। ठीक है, गो टू स्पेशल के अंदर करंट अरे और सिंपल सा ओके करेंगे, वो पूरा का पूरा अरे हमें सेलेक्ट करके दे दिया। ठीक है, इस चीज को एक चीज और ध्यान देना है, लेट सपोज हमारा ये अरे है तो इसको एक साथ ही हम हमेशा डिलीट करेंगे, एक एक करके डिलीट नहीं करेंगे। अगर हम एक एक करके डिलीट करते हैं तो वो एक्सेल को फिर बंद करने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, फाइंड एंड सेलेक्ट में गए, गो टू स्पेशल में गए, गो टू स्पेशल में हमारे पास क्या है ऑब्जेक्ट। अब एमएस वर्ड या पावर पॉइंट में आप लोग पढ़े होंगे कि ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। ऑब्जेक्ट है क्या, हम इंसर्ट में गए, शेप्स पे गए, हम 3-4 शेप्स लेके आते हैं, एक शेप सर्कल वाला ले लिए, इसी को हम लोग डबल कर देते हैं, 3-4 बार लेके आ जाते हैं और सिंपल सा क्लिक किए बात। फाइंड एंड सेलेक्ट में गए, गो टू स्पेशल के अंदर क्या है ऑब्जेक्ट्स पे क्लिक किए, सिंपल सा ओके। अब वो क्या किया, एक साथ सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिए जितने ऑब्जेक्ट हमारे सीट में है। डिलीट करते हैं, हम सेलेक्ट किए, फाइंड एंड सेलेक्ट में गए, गो टू स्पेशल के अंदर में हमने इस साइड के सारे ऑप्शंस को देख लिया। अब इसके बाद चलते हैं रो डिफरेंस के लिए। तो रो डिफरेंस को समझने के लिए हम एक डाटा बनाते हैं, लेट सपोज 1 लिखते हैं और इसको ड्रैग कर देते हैं, सिर्फ हर जगह 1 ही है और इसको भी इतने पार्ट को हम ड्रैग कर देते हैं। अब देखिए हर जगह आपके डाटा में 1 ही है, तो रो तो हम लोग इसको कहते हैं। अगर हम रो के अंदर में कुछ चेंजेस करेंगे, लेट सपोज इस रो के अंदर भी हम लोग चेंजेस करते हैं और हम कहते हैं सेलेक्ट किए डाटा को, पहले डाटा को सेलेक्ट करना है, फाइंड एंड सेलेक्ट में जाना है, गो टू स्पेशल, हमको जाना है रो डिफरेंस में, रो डिफरेंस को खोज के बताओ। तो मेरे टेबल के अंदर, मेरे डाटा के अंदर में जितना भी रो है उसका वो, मेरे डाटा के अंदर में जितना भी रो है उसका वो डिफरेंस बताएगा कि हमारा रो डिफरेंस क्या है। ठीक है, चलिए अब इसी में हम क्या करते हैं, कॉलम डिफरेंस हमको बताना है। तो कॉलम डिफरेंस के लिए क्या करेंगे, हम कॉलम में चेंजेस कर देंगे। ये हमारा कॉलम है, हम डाटा को सेलेक्ट करते हैं, फाइंड एंड सेलेक्ट, गो टू स्पेशल, कॉलम डिफरेंस और ओके। कॉलम डिफरेंस को खोज के बताएगा कि हमारे डाटा के अंदर में कितने डाटा है और उसके अंदर डिफरेंसेस क्या है कॉलम के अंदर में। अब हम फाइंड एंड सेलेक्ट में जाएंगे, गो टू स्पेशल में जाएंगे, हमारे पास ऑप्शन है प्रेसिडेंट और डिपेंडेंट्स का। अब ये दोनों ऑप्शन हमको फॉर्मूला वार में भी मिलता है, जो हमारे पास फॉर्मूला टैब है उसके अंदर भी मिलता है हमारे पास प्रेसिडेंट और डिपेंडेंट्स। प्रेसिडेंट का मतलब होता है कि ये सेल है, खोज के बताओ किसके किसके मदद से बन के आया है। तो ये सेल सिर्फ इस सेल की मदद से बन गया है क्योंकि हमने फॉर्मूलाज लगाया था। हम रिमूव एरो करते हैं, हम क्या करते हैं इक्वल टू का साइन देते हैं और इसको प्लस का साइन देते हैं, इसको प्लस कर लेते हैं, इसको प्लस कर लेते हैं, इसको प्लस कर लेते हैं, मतलब हम एक रैंडम सा वैल्यू समझाने के लिए प्लस करके लेके आ गए। ठीक है, प्लस करके आ गया वो हमारे पास। हम कहते हैं ये जो सेल है मेरे पास, ये किसके किसके मदद से बन के आया है वो बताओ। तो इन सारे सेल्स के मदद से बन के आया, हमको एरो दिखा रहा है, पता चल गया हमको। रिमूव करते हैं एरो, हम कहते हैं ये जो सेल है ये किस पे डिपेंडेंट है वो बताओ। ये सेल किस पे डिपेंडेंट है, इस सेल पे डिपेंडेंट है। अगर इस सेल का वैल्यू चेंज होगा तो इस सेल का भी वैल्यू चेंज हो जाएगा। ठीक है, रिमूव एरो। अब सेम चीज को गो टू स्पेशल से करके देखते हैं हम लोग। हम सेल को सेलेक्ट किए, फॉर्मूला वाले सेल को जहां से वो मिल के आया है, फाइंड एंड सेलेक्ट, गो टू स्पेशल, प्रेसिडेंट को खोज के बताओ। तो उन सारे सेल्स को सेलेक्ट कर लिया जिस सेल का हम लोग यूज किए थे इसको लाने के लिए। ठीक है, प्रेसिडेंट आ गया। डिपेंडेंट्स, हमने इस सेल को सेलेक्ट किया, हम कहते हैं ये सेल किस पे डिपेंडेंट है वो बताओ। तो ये सेल सिर्फ एक पे डिपेंडेंट है, वो है हमारा ये वाला सेल जिसके अंदर हमने अभी फॉर्मूलाज यूज किया है। ठीक है, गो टू स्पेशल के अंदर गए, हमने ये सारा ऑप्शन देख लिया। लास्ट सेल, लास्ट हमने कहाँ पे यूज किया है वो बताएगा आपको कि लास्ट आप डाटा को कहाँ यूज किए, मतलब लास्ट डाटा कहाँ फिल किए हैं, मतलब किस जगह पे थे। फाइंड एंड सेलेक्ट में जाएंगे, गो टू स्पेशल के अंदर हमारे पास है विजिबल सेल्स ओनली। तो विजिबल सेल्स ओनली एक अच्छा सा टॉपिक है, इसको थोड़ा सा ध्यान देना, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे एक्सेल का। होम टैब में गो टू स्पेशल का हम सेलेक्ट करते हैं और इस बोनस को क्या करते हैं हाइड कर देते हैं। हम डिपार्टमेंट को क्या करते हैं हाइड कर देते हैं और एम्प्लॉय आईडी को क्या करते हैं हाइड कर देते हैं। हम इतने पार्ट को सेलेक्ट किए, कॉपी करते हैं और सिंपल सा पेस्ट करते हैं। पेस्ट किए तो मेरे पास सारा डाटा आ गया, बोनस भी आ गया, सैलरी भी आ गया, सेल्स भी आ गया, एम्प्लॉय आईडी भी आ गया, डिपार्टमेंट भी आ गया। हमको क्या करना है, हमको करना ये है कि हम इतना ही डाटा सामने वाले को भेजना चाहते हैं, सारा डाटा नहीं भेजना चाहते हैं क्योंकि सारा डाटा हमारा नहीं भेजना हमको। ठीक है, हम क्या करते हैं डाटा को सेलेक्ट करते हैं, फाइंड एंड सेलेक्ट, गो टू स्पेशल के अंदर हमारे पास क्या है विजिबल सेल्स ओनली। विजिबल सेल्स ओनली पे जाके ओके करते हैं, वो सारे
पार्ट वो लागू हो गया इसमें, और हम सिंपल सा कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम गए इस सेल पे और सिंपल सा पेस्ट करते हैं। जैसे ही पेस्ट किए मेरे पास सिर्फ उतना ही वैल्यू आया जितना वैल्यू हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। ये सिर्फ उसी पार्ट को कॉपी करेगा जो पार्ट हमको विजिबल है, मतलब जो पार्ट हाइड है उस चीज को वो कॉपी नहीं करेगा। ठीक है, हम उसको हटाते हैं, Ctrl Z करेंगे आप लोग, तो वापस वो अपनी जगह पे चला जाएगा और सारा अनहाइड हो जाएगा। और नहीं Ctrl Z करके अनहाइड करना है तो हम लोग राइट क्लिक करके भी उसको हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। ठीक है, फाइंड एंड सेलेक्ट में गए, गो टू स्पेशल। गो टू स्पेशल के अंदर में लास्ट दो ऑप्शन बचा हुआ है हमारे पास, कंडीशनल फॉर्मेटिंग और डाटा वैलिडेशन। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या यूज होता है, आप होम में अगर एक्सेल का पढ़े होंगे आप लोग तो आपके पास यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग के नाम से होगा ऑप्शन। यहाँ पे गए कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, हाईलाइट करना है, बॉटम में करना है। हम क्या करते हैं, डिपार्टमेंट के अंदर गए और डिपार्टमेंट के अंदर में हम हाईलाइट करना चाहते हैं। किसको हाईलाइट करना चाहते हैं, टेक्स्ट दैट कंटेन, वो टेक्स्ट को कंटेंट करो जिसके अंदर हमारे पास सेल्स का टॉपिक है। ये जितना भी सेल्स है उन सबको हाईलाइट कर दिया। हम कहते हैं फाइंड एंड सेलेक्ट, गो टू स्पेशल, किसको खोजो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग को। ओके, तो वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग को खोज रहा है कि कहां पर हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाए हुए हैं। ठीक है, फिर से जाएंगे फाइंड एंड सेलेक्ट, गो टू स्पेशल। गो टू स्पेशल के अंदर हमारे पास है डाटा वैलिडेशन। ये भी एक ऑप्शन जो है बहुत मजेदार है एक्सेल के अंदर में। हम यहाँ पर इस पूरे पार्ट को सेलेक्ट किए, या एक सेल को, जितने पार्ट को आपको सेलेक्ट करना है हम इस पूरे को सेलेक्ट करते हैं। हम जाते हैं डाटा टैब के अंदर। डाटा टैब के अंदर हमारे पास क्या है, डाटा वैलिडेशन, डाटा टूल्स के अंदर मिलेगा आपको। आप जैसे ही डाटा वैलिडेशन के अंदर जाओगे, डाटा वैलिडेशन के अंदर में कुछ ऑप्शन मांगेगा। एनी वैल्यू की जगह हम इसको लिस्ट पे करेंगे क्योंकि हम एक लिस्ट बनाना चाहते हैं, और सोर्स बता देंगे कि उसका सोर्स कहाँ है, किस लिस्ट को वो तैयार करेगा। सिंपल साइज हम अपने नाम वाले पूरे लिस्ट को सेलेक्ट किए और सिंपल सा ओके करते हैं। हमारे पास डाटा वैलिडेशन बन के तैयार है। अब यहाँ पर हम सबका नाम यूज कर सकते हैं, मतलब जिसका भी नाम हमको यूज करना है उन सब का नाम आ जाएगा हमारे पास। जैसे आप इस सेल पे क्लिक करोगे कोई बटन नहीं है, लेकिन आप इस सेल पे क्लिक करोगे तो आपके पास बटन है और आप किसी का भी नाम यूज कर सकते हो। ठीक है, आप यूज कर सकते हो। हम जाएंगे होम टैब पर, फाइंड एंड सेलेक्ट, गो टू स्पेशल। हम कहेंगे डाटा वैलिडेशन को खोज के बताओ। ओके, हमारे एक्सेल सीट में जितना भी वैलिडेशन, डाटा वैलिडेशन, जहां पे भी डाटा वैलिडेशन लगाए होंगे उन सारे पार्ट को वो सेलेक्ट करके बताएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।